नमस्कार, मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप खबर देख रहे हैं औरैया उत्तर प्रदेश से। आज हम चर्चा करेंगे मिशन न्यूज़ चैनल। आखिर मिशन न्यूज़ चैनल का क्यों गठन किया गया और मिशन न्यूज़ चैनल की क्या विशेषताएं हैं। आखिर मिशन न्यूज़ चैनल क्यों बनाया गया और बहुत सारे चैनल चल रहे तो फिर मिशन न्यूज़ की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। इससे पहले इस वीडियो को पूरा देखें। आपको वो अहम जानकारियां देने वाले हैं जो अभी तक किसी भी पत्रकार ने किसी भी चैनल ने नहीं दी होंगी, ना ऐसे ही मुद्दे उठाए होंगे जो आपसे सीधे संबंधित रखते हैं, आपका सरोकार हो, जिसमें आपके मुद्दे हों। उन मुद्दों को उठाने के लिए मिशन न्यूज़ चैनल का गठन किया गया। और मिशन न्यूज़ चैनल इसलिए और बनाया गया कि इस समय गोदी मीडिया का प्रोपगंडा चल रहा है, देश में सच्चाई लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है। तो उस संदर्भ को भी देखते हुए मिशन न्यूज़ चैनल का गठन किया गया। किस मिशन पर काम कर रहा है तो उस पर आज हम चर्चा करते हैं। मिशन न्यूज़ चैनल के साथ एक ये मांग पत्र है जिसमें बहुत ही अहम मुद्दे हैं, बहुत ही अहम मांगे हैं जो आपकी मांगे हैं। और आप इसको देखेंगे, सुनेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि ये मांगें तो मैं चाहता था, आज वो जो मिशन न्यूज़ ने उठा दी है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहता हूँ जो इस खबर के लिए आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला। और आप सुनिए, जाइए मत भैया, पूरा सुनिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी जानकारी अधूरी बहुत ही खतरनाक होती है। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। नेताओं एवं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का एक एक रुपया जब तक वसूल नहीं लिया जाता है, तब तक हमारे देश के नागरिकों से बैंकों का कर्ज एवं बिजली बिल इत्यादि न वसूला जाए। अब आप सोचेंगे कि अगर देश के नागरिकों से नहीं वसूला जाएगा तो देश संकट में चला जाएगा। जब नेता और अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं, लाखों करोड़ों का गमन करते हैं, तब हमारा देश संकट में नहीं जाता। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं देंगे, लेकिन तब तक नहीं देंगे, तब तक ना लिया जाए जब तक नेता और अधिकारियों के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का एक एक रुपया वसूला ना जाए। चलिए दूसरा मुद्दा, चुनाव से पहले जिस नेता एवं राजनीतिक पार्टी के द्वारा झूठे वादे एवं जनता को गुमराह किया जाए, ऐसे नेता एवं राजनीतिक पार्टी की सदस्यता समाप्त कर उस पर उचित कार्रवाई की जाए। क्योंकि चुनाव के समय नेता वादे कुछ और करते हैं और चुनाव हो जाता उसके बाद फिर जनता का शोषण करते हैं। नंबर तीसरा, जिस तरह से सरकारी पद हेतु युवा पेड परीक्षा देते हैं, ध्यान से सुनिए, ये आप ही का मुद्दा है युवा साथियों। जिस तरह से सरकारी पद हेतु युवा पेड परीक्षा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से चुनाव लड़ने हेतु एक निर्धारित योग्यता तथा योग्यता परीक्षा के साथ IAS IPS के समक्ष साक्षात्कार होना चाहिए। अनपढ़ गंवार जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं, जिनके पास कोई रूपरेखा नहीं, आवेदन कर देते हैं और पैसे के दम पर, गुंडई के दम पर चुनाव जीत जाते हैं। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिन्हें अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान है, जिन्हें क्षेत्रीय जनता को कौन सी आवश्यकताओं की ज़रूरत है उनका ज्ञान है, वो बेचारे वहाँ नहीं पहुँच पाते। इसीलिए हम लोगों का शोषण होता रहता है। जो काम होना चाहिए ज़मीन पर वो नहीं हो पाता है। सड़क छाप,
हजारों करोड़ का मालिक बन जाता है, जिनकी विचारधारा है कुछ देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने की, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो मेरी इसी प्रकार से चौथी मांग, किसानों की फसलों में हो रहे आवारा पशुओं के नुकसान को बचाने का कार्य किया जाए। अब आपने देखा होगा कि किसान, मैं यूपी से आता हूँ, तो यूपी में जो समस्या है, किसान दिन में खेत में काम करता है, रात में उसी अपनी फसल को रखाने का कार्य करता है। अब ये बताइए कि किसान एक इस देश की रीढ़ की हड्डी बताया गया है, और है भी। आखिर किसान है, एक इंसान है, कोई मशीन नहीं है कि डीजल डाल दो चलती रहेगी। इलेक्ट्रिसिटी मशीन नहीं है कि उसको प्लग लगा दो चलती रहेगी। उसे भी आराम की ज़रूरत है, उसे भी मुनाफे की ज़रूरत है। सभी व्यापार में एक मानक होता है कि इतना लगाओ इतना होगा, इतना हमारा मूलधन, इतनी हमारी प्रॉफिट। किसान के बारे में किसी नेता ने, किसी पार्टी ने सोचा कि किसान ने कितनी लागत लगाई और कितना उसका फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। आज हमारे देश का अन्नदाता किसान एक एक दाने के लिए, एक एक रुपए के लिए मोहताज है। ऊपर से आवारा पशु, वो हमारे किसानों को रात में भी चैन की नींद नहीं सोने देते। तो मेरा सरकार से, शासन प्रशासन से, मिशन न्यूज का मिशन है, निवेदन है कि आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को बचाया जाए। इसी प्रकार से हमारा पांचवा जो मुद्दा है, पांचवी जो हमारी मांग है, वो ये है, जिस तरह से कंपनियों को अपने द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट का मूल्य तय करने का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से किसानों के द्वारा तैयार की गई फसलों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए। एक टॉफ़ी, कंफर्ट, माचिस, सिगरेट, गुटखा इत्यादि चीज़ें बनाने वाली छोटी से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों को अधिकार है कि उसकी चीज़ 10 रुपए में तैयार हुई तो वो 15 रुपए लेता है, या 11 रुपए लेता है, 12 रुपए, 13 रुपए, जो भी एक मानक है। लेकिन किसान के बारे में किसी ने सोचा कि किसान की 1 एकड़ की फसल अगर 20,000 में, 30,000 में तैयार हुई लागत, या 50,000 में, तो वो कितने की बिचनी चाहिए? किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने इस पर चर्चा की, इस पर कार्य किया? नहीं किया। तो मिशन न्यूज की एक ये भी अहम मांग है कि जिस तरह से कंपनियों को अधिकार दिया गया है, ठीक उसी तरह से किसानों के द्वारा तैयार की गई फसलों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया जाए। इसी प्रकार से हमारी जो छठवीं मांग है, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण रुकवाने हेतु एवं निजीकरण की गई संस्थाओं को पुनः स्थापित करवाया जाए। आपने देखा होगा, अभी जो संकट काल आया था, कोरोना काल आया, हमारे देश के 90-95% लोग उन्हीं सरकारी अस्पतालों की द्वारा बच पाए। उन्हीं सरकारी पुलिस प्रशासन ने उनको व्यवस्थाएं करवाने में अहम भूमिका निभाई। प्राइवेट कंपनियां, प्राइवेट लोग अपना अपना धन उगाने में लगे हुए थे। इसलिए हमारी ये भी एक अहम मांग है, जो भी हमारे देश की सरकारी संस्थाएं थीं,
उन्हें पुनः स्थापित किया जाए और जो हो रही हैं उन्हें रोका जाए। इसी बीच में हमारा 8वां जो मुद्दा है, 8वीं जो मांग है मिशन न्यूज़ की, वो ये है, सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए या नेताओं की भी पेंशन समाप्त की जाए। सरकारी जो कर्मचारी है पूरी जीवन सेवा में निकाल देता है, जब वो रिटायर होके जाता है जो भी उसको इकट्ठा पैसा मिलता है, एक साथ जो भी फंड बोनस मिला के वो उसके बच्चे ले लेते हैं और उसकी वो दशा होती है, उसके बच्चे, उसके नाती पोते वो एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। तो मेरी ये भी एक मांग है कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बहाल की जाए। अगर ये करने से देश पर बोझ पड़ता है तो हमारी ये भी मांग है कि नेताओं की भी पेंशन से देश पर बोझ पड़ता है तो नेताओं की भी समाप्त कर दी जाए, तो फिर हम लोगों को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमारी 9वीं मुद्दा नंबर 9 जो मांग है, नेताओं एवं राजनीतिक पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, जिससे आम जनता को पता लग सके कि इस पार्टी का गठन हुआ था कौन सी तारीख में, कौन से सन में, क्या था इसके पास और आज क्या है और किसने दिया, कहाँ से आया, इसकी आम जनता को जानकारी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार से नेताओं को एक सड़क छाप, जो मैंने अभी पीछे बताया था, एक सड़क छाप नेता जिसके जेब में कभी 10 रुपए नहीं हुआ करते थे, वो हजारों करोड़ों का मालिक बना, कैसे बना, कहाँ से बना, इसकी जानकारी आम जनता को होनी चाहिए। ये मिशन न्यूज़ चैनल की मांग है। अगर ये मांग आपकी मांग है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे अगली खबरें, अगले मुद्दे, अगली जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। इसी बीच में हमारे साथ 10वां जो हमारा मुद्दा है, 10वीं जो हमारी मांग है, वो ये है, मजदूर, किसान, बेरोजगार, छोटे एवं मध्यम व्यापारियों इत्यादि को बढ़ावा दिया जाए। मजदूर, किसान, बेरोजगार, छोटे व्यापारी मैंने क्यों कहा? ऐसा नहीं कि मैंने बड़े लोगों का विरोध कर रहा हूँ, लेकिन पैसा कमाना सबके लिए ज़रूरी है। किसी को निचोड़ के, किसी को मार के, किसी को आसमान पे बैठाना ये गलत है। इसलिए मेरी मांग है, किसान, बेरोजगार, मजदूर, छोटे व्यापारियों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि छोटे से ही बड़ा होता है। और जब छोटा बड़ा होता है तो दूसरा भी सोचता है कि हम भी अपना छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे, धंधा कर लेंगे, किसानी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, हमें भी बढ़ावा, आगे मेरी जो है लाइफ सेटल हो जाएगी, मैं भी आगे की तरफ पहुंच सकता हूं। तो ये भी हमारी एक अहम मांग है। इसी के साथ मेरी 11वीं मांग है, जो 11वां मुद्दा है, जिस तरह से ये बहुत ही अहम मुद्दा है, गौर से सुनिए साथियों, जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं रखा जा सकता है। फिर सुनिए, जिस तरह से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक का पद
6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं रखा जाता। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की जो भी सरकारी पद हैं उन पर भी एक कानून बनाया जाए, एक नियम बनाया जाए कि उनको भी किसी भी सरकारी पद को 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं रखा जाएगा, खाली नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसी से संबंधित अधिकारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस किसी के कारण कोई भी पद अगर 6 माह से ज़्यादा खाली रहता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, उसकी जवाबदेही होनी चाहिए। जब राजनैतिक पद 6 महीने से ज़्यादा नहीं खाली रह सकता है तो हमारे जो संवैधानिक पद हैं, जो हमारे देश की जो एजेंसियां हैं, जो हमारे देश के जो सरकारी पद हैं, उनको क्यों 20 साल हो जाते हैं खाली पड़ी रहती हैं। 20 पद पर एक व्यक्ति काम करता है। जब उससे जवाब मांगो तो कहता है मैं किसका करूं, यहाँ करूं कि वहाँ करूं। आखिर इंसान तो एक है। बात भी उसकी भी सही है, इंसान एक है, हाथ दो हैं, काम तो एक ही एक कर पाएगा। जब 20 आदमी का काम एक आदमी करेगा तो स्वाभाविक है लेट होगा तो पब्लिक का नुकसान होगा। तो मेरी ये भी एक अहम मांग है, आप वेतन में कटौती कर सकते हैं, वेतन कम कर सकते हैं, लेकिन पद खाली नहीं होने चाहिए। ये मिशन न्यूज की मांग है, इसलिए मिशन न्यूज का गठन हुआ है। और दूसरा इसलिए भी मिशन न्यूज का गठन हुआ कि आज देश में गोदी मीडिया का बोलबाला है, आम जनता की बातों को दबाया जाता है। चलिए, इसी संदर्भ में अगली जो मिशन न्यूज की मांग है, 12वीं मांग है, ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है, अहम मांग है। न्यायालय में न्याय देने की एक समय सीमा निर्धारित की जाए, क्योंकि आम जनता की ज़िंदगी तारीख पर तारीख लेने में गुजर जाती है, किंतु न्यायालय से आम जनता को न्याय नहीं मिल पाता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका केस किसी न किसी तरह से, किसी न किसी धाराओं में चलता होगा। आपको भी परेशानियां होती होंगी, जैसे तैसे करके तारीख पर जाते हैं, वहाँ पता चलता है पेशकार दूसरी तारीख दे देता है। आखिर उसका निर्णय कब होगा, उसकी समय सीमा कब है, कौन सा माह, कौन सा सन, एक मानक होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। FIR होने के बाद उसका एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कुछ तो हो। जो भी है, इसके लिए मैं ये जो समय पर निर्धारित न्यायालय में, इसको मैं जो भी हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इसका चयन कर सकते हैं, वो इसका संशोधन करके बता सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम इतना समय होना चाहिए, इतने समय में आम जनता को न्याय मिलना चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही अहम मुद्दा है। न्यायालय में न्याय देने का एक समय सीमा निर्धारित किया जाए। इसी संदर्भ में अगला जो हमारा मुद्दा है, 13वीं जो हमारी मांग है, 13वां जो हमारा मुद्दा है, किसी भी चुनाव में धर्म जात
का प्रयोग ना किया जाए। अगर किसी नेता एवं राजनीतिक पार्टी के द्वारा किया जाता है फिर वही जो मेरी पहले मांग थी उसी का अंश इसमें भी आता है। अगर किसी भी नेता व राजनीतिक पार्टी के द्वारा धर्म और जात का प्रलोभन बात कही जाती है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, उसका पर्चा निरस्त कर दिया जाए, उस पार्टी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए। आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आइए, जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बेरोजगारी है, पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, इन पे लड़िए। छाती ठोक के कहिए कि मैं अगर जीता तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। आपके पास क्या प्लान है, उस पर लड़िए। लोगों को बांटकर अपनी कुर्सी को तैयार करते हो। आपसे ज़्यादा जो जात की राजनीति करता है, जो धर्म की राजनीति करता है, ऐसे व्यक्ति से बड़ा इस देश के लिए, समाज के लिए दुश्मन कौन हो सकता है। ये भी हमारी एक अहम मांग है कि जो पार्टी, जो नेता जात और धर्म पर वोट मांगे, राजनीति करे, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी बीच में हमने और अहम मुद्दे जोड़े हैं। सीबीआई जो हमारे देश की अहम जांच एजेंसी है, ज़्यादातर पत्रकार साथी जो हमारे देश के विशेषज्ञ लोग, उनका बयान आता रहता है कि सीबीआई एक पिंजड़े का तोता बन चुकी है। उसे जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय चलाना चाहता है वैसे चलता है। तो ये भी हमारी एक मांग है कि सीबीआई को स्वतंत्र किया जाए। और सीबीआई पर हमें क्या, आज पूरे देश को आज भी विश्वास है। जब भी कहीं कोई घटना होती है तो अक्सर कर आम आदमी के दिमाग में वही आता है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई पर लोगों को विश्वास, तो सीबीआई को स्वतंत्र किया जाए। ये भी एक मिशन न्यूज़ की मांग है। और लास्ट हमारी जो 15वीं मांग है आज की वीडियो की, वो ये है, फ्री की योजनाओं को बंद किया जाए, लोगों को काम दिया जाए, लोगों को रोजगार दिया जाए, काम के बदले भरपूर दाम दिया जाए। हम लोग, हमारे देश के नागरिक बहुत स्वाभिमानी हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ चुनिंदा नेता, राजनीतिक पार्टियां लोगों को अपंग बनाने में लगी हैं। तो ये भी एक मिशन न्यूज़ की बहुत ही अहम मांग है। हमारे देश के नागरिकों को फ्री का प्रलोभन ना दिया जाए और काम के बदले भरपूर दाम दिया जाए। हमारे देश का नागरिक खून पसीने से, अपनी कड़ी मेहनत से कमा के खाना जानता है और अपना विकास खुद ही कर लेगा। उसे सिर्फ उसकी मेहनत का सही पैसा दिया जाए। आप हजारों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते हैं योजनाओं में, और वो योजनाएं पब्लिक तक नहीं पहुंचती हैं। आपके ही नेता अधिकारी मिल बांट के खा जाते हैं। पब्लिक को क्या मिला? पब्लिक को एक पैसा नहीं मिलता। पब्लिक जैसी तब थी तैसी आज भी है। मैंने कई एक गांवों में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। बहुत दर्द होता है। लोगों के घरों में ऐसे ऐसे लोग हैं, लोगों के घरों में सब्जी नहीं बन पाती, किसी के यहाँ तेल नहीं, किसी के यहाँ मसाला नहीं। लोग तबाह हैं, लोग परेशान हैं। लोग पूछने लगते हैं, मेरी औकात नहीं उनकी मदद करने की। तब जाके मैंने
बहुत सोचा समझा मंथन किया कि आज ज़्यादा नहीं, थोड़े ही सही हमारे फॉलोवर, हमारे दर्शक, हमारे विचारों को सुनने वाले, समझने वाले, उन तक, उन लोगों की बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगले वीडियो में किसी और का दर्द, किसी और की समस्याएं, जनता की कोई और नए मुद्दे ढूंढ के लाता हूँ, आपके सामने पेश करने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों ने जो हमारा पूरा वीडियो सुना और समझा। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप लोगों का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एक अहम बात मैं भूल रहा था, जो इस मिशन न्यूज चैनल से पैसा आएगा, लोगों के अंदर सवाल होगा, वाजिब सवाल, कि अपने चैनल के फ़ायदे के लिए लोगों को सब्सक्राइब करो, आखिर इस पैसे का क्या होगा। तो इस पैसे का मैं बता देना चाहता हूँ। अभी हमारे पास 15 मुद्दे हैं, 15 मांगे। जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो और भी मुद्दे निकल के आएंगे, और भी मांगे निकल के आएंगी। जब हमारी संख्या, हमारे लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा होगी, तब इन मुद्दों को, ये जो चैनल से जो पैसा आएगा, उस पैसे से जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने मंडल कमंडल का रथ निकाला था, ठीक उसी तरह से मिशन न्यूज एक दिल्ली से पूरे देश के लिए रथ निकालेगा, जिसमें आपका मूलभूत मुद्दे हैं, जो भी ये मुद्दे मैंने उठाए, ये मुद्दे होंगे, या और भी अभी फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, समझेंगे, उन मुद्दों को ऐड करेंगे। या आपके पास हो सकता है कोई अहम जानकारी हो, अहम मुद्दा हो, वो हमसे शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, उसको भी ऐड करूँगा। ये जानकारी लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का मिशन न्यूज काम करेगा। जो पैसा इस यूट्यूब चैनल से आएगा, वो आपके ही कार्य में लगाया जाएगा। ये मिशन न्यूज का दिनेश चंद्र का वादा है। और पैसा कमाने के लिए बहुत सारे काम थे, कर सकता था, लेकिन नहीं, इसलिए किया क्योंकि अपना घर, अपना पेट एक पशु भी भर लेता है, जानवर भी भर लेता है। इंसान का जन्म लिया तो इंसान के काम आना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।